हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। इमाम काबा डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मस्जिद निमरा से खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 35 जुबानों में नशर किया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज ने रात मिना में गुजारी, नमाज फजर अदा की। आज़मीन हज दोपहर से कबल मैदान अरफात में जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात वहीं खुले आसमान तले गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। ईद की नमाज के बाद आज़मीन कुर्बानी करेंगे, एहराम खोल देंगे। ईद कुर्बा में सिर्फ कल का रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश, लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भावता उरूज पर। खरीदारों को महंगाई और व्यापारियों को तगड़ा गाहक ना मिलने का शिकवा। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। मक्का मुकरमा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। पाक भारत जंगबंदी नाजुक जंगबंदी है। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी के वाकयात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाक भारत जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पायदार अमन सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की अमरीकी सेनेटर से मुलाकात। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल, सिंध तास मुआहदे और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल। वफ़द की कॉक्स के अरकान से भी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र पेश किया। बजट की तैयारियां जारी। अरकान पार्लियामेंट के इजाफी सूट्स के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे के तहत 500 सर्वेंट क्वार्टर्स भी तामीर किए जाएंगे। कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट और IT पार्क कराची के लिए 4-4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। डिजिटल इकॉनमी प्रोजेक्ट नादरा के लिए 2 अरब 59 करोड़ रुपए तजवीज़। टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद की तामीर के लिए 4 अरब 90 करोड़। इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ बजट में शामिल। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। महकमा खजाना पंजाब ने तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,219 की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,21,798 की सतह पर बंद हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर गुफ्तगू। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद न्याज स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैचेस हो सकेंगे। अमरीका फिर दहशतगर्द इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीका के सिवा बाकी 14 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका का कहना है इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी चीज को कबूल नहीं किया जाएगा। करारदाद पेश करने वाले ममालिक और हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। गजा में जंगबंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? करारदाद के वेटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। खुराक के लिए गजा में शहरियों का कत्ल हो रहा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले 24 घंटे के दौरान
मजीद 100 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। गजा में शहादतें 54,607 हो गई। कराची के इलाके डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद का केस। मुतासरा नौजवान सुधीर ने मुलजिम को शनाख्त करके माफ कर दिया, मुकदमा करने से इनकार। कहा अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं। गिरफ्तार सलमान फारूकी समेत 2 मुलजिमान को अदालत पहुंचा दिया गया। कराची में मलीर जेल से फरार होने वाले 216 कैदियों में से 126 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक 90 फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। सना यूसुफ का कत्ल, 24 न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट। टीम ने मुलजिम उमर हयात के घर का खोज लगा लिया। 24 न्यूज़ की टीम जड़ावाला में झुमरा रोड पर मुलजिम उमर हयात के घर पहुंच गई। मुलजिम के घर पर ताला लगा था, कोई मौजूद ना था। मुलजिम उमर हयात वालिद और 2 बहनों के साथ घर में रहता था। मुलजिम की वालिदा और एक भाई का इंतकाल हो चुका। वालिद महकमा ज़राअत के रिटायर्ड मुलाजिम हैं। अहले मोहल्ला ने बताया मुलजिम उमर हयात की फैमिली सालों से इसी घर में रिहाइश पजीर है। फैरोजवाला में दिलखराश वाकया। लाहौर टोल प्लाजा मंडियाली स्टॉप के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार डंपर ने तीनों मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरह कुचल दिया। जामहक अफराद की डेड बॉडीज पुलिस ने तहवील में ले ली। ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत को सुनहरी दौर करार दे दिया। व्हाइट हाउस में पहली बार कौम से खिताब में कहा, मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया ने कलील अरसे में कई मैदानों में कामयाबियां हासिल की। हमारी पॉलिसियों का महवर मुल्क की सलामती, तरक्की और अवामी खुशहाली है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने की जानिब गामजन है। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इक्वाटोरियल गिनी, बर्मा, चाड, जमहूरिया कोंगो, एरिट्रिया, हेटी, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा के वीज़ों पर भी पाबंदी आयद। जर्मनी के शहर कोलोन में दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले 3 बम बरामद। अमरीकी साख्ता बमों में से एक का वजन 10 और दूसरे का 20 टन है। जर्मन मीडिया के मुताबिक बम डिस्पोजल अमले ने तीनों बमों को नाकारा बना दिया। हुकाम का 20,000 से ज्यादा अफराद को फौरी इलाका खाली करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब, मलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। माहौल की बेहतरी, आलूदगी के खात्मे का शऊर उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। शदीद गर्म और ठंडा मौसम, हीट वेव, पिघलते ग्लेशियर, सैलाब, कुदरती आफात माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। तर्ज़े जिंदगी में तब्दीली से माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। और मारूफ गुलकार एसवी जॉन को बिछड़े 4 बरस बीत के। फिल्म सवेरा के गाने से बेमिसाल शोहरत मिली। हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी अदा किया।